यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। विपरीत परिस्थितियों को नवीनता में बदलने और सार्थक व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहनिर्माण की शक्ति को अनलॉक करें। आज की व्यस्त दुनिया में आपको शायद यह बताया गया है कि अथक परिश्रम और व्यक्तिवाद ही आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता का एकमात्र मार्ग है। फिर भी यह निरंतर प्रयास अक्सर जलन, अलगाव और विभाजन की भावना को जन्म दे सकता है। कल्पना कीजिए, फिर अधिक सहयोगात्मक लोकाचार की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप से पूछें कि आप उन संस्कृतियों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जो न केवल नवाचार को बढ़ावा देती हैं बल्कि उनमें रहने वाले लोगों द्वारा गहराई से पोषित भी होती हैं। सहनिर्माण की यह अवधारणा भविष्य के लिए एक खाका पेश कर सकती है जहां रचनात्मक रूप से एक साथ काम करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि सभी प्रगति की नींव है। आप डर का एक साथ सामना करने की परिवर्तनकारी शक्ति, व्यक्तिगत विकास में आत्म प्रतिबिंब की महत्वपूर्ण भूमिका और संरचनात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के निर्विवाद लाभों के बारे में जानेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों को रचनात्मक शक्ति में बदलने के कदमों की खोज करें और कैसे करुणा सार्थक परिवर्तन ला सकती है। आप यह भी जानेंगे कि कैसे सामूहिक रचनात्मकता उद्योगों को फिर से परिभाषित कर सकती है और एकमात्र निर्माता मानसिकता से सहयोगी नवाचार में बदलाव का महत्व क्या है। फिल्टर वर्ल्ड की एल्गोरिथम समानता की खोज करें। दुनिया भर के किसी भी प्रमुख शहर में एक कैफे में कदम रखें और आप एक अजीब परिचित माहौल देखेंगे। वही न्यूनतम फर्नीचर, रसीला की सर्वव्यापी उपस्थिति और एक प्लेलिस्ट जो एक कॉफी शॉप से दूसरे में कॉपी की गई लगती है। फिल्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लेखक काइल चायका द्वारा प्रस्तुत फिल्टर वर्ल्ड शब्द डिजिटल एल्गोरिदम के अदृश्य हाथ द्वारा आकार दी गई एकरूपता की घटना को समाहित करता है। इस डिजिटल युग में एल्गोरिदम अदृश्य क्यूरेटर हैं जो आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री को निर्देशित करते हैं और इंस्टाग्राम और ट्विटर से लेकर येल्प और फोरस्क्वेयर तक इंटरफेसिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से आपके स्वाद, रिश्तों और आपके दैनिक जीवन के ढांचे को प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र में संस्कृति को फिल्टर और फीड के माध्यम से बनाया और उपभोग किया जाता है जिससे पहुंच और भागीदारी के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत होती है, लेकिन विविधता और गहराई की कीमत पर। फिल्टर वर्ल्ड में जो संस्कृति पनपती है वह प्रतिकृति और समानता की है, जहां सफलता को लाइक, शेयर और वायरलिटी द्वारा मापा जाता है, जो अक्सर प्राकृतिक दुनिया में अद्वितीय और सार्थक को दरकिनार कर देता है। इस एकरूपता के परिणाम दूरगामी हैं, जो राजनीतिक प्रवचन से लेकर हर जगह कॉफी शॉप के इंटीरियर डिजाइन तक को प्रभावित कर रहे हैं। जिस चीज पर हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं वह यह तथ्य है कि एल्गोरिदम ने हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को समतल कर दिया है और निष्क्रियता और स्तब्धता की भावना पैदा की है, जो गहराई से जुड़ने या वास्तव में जिज्ञासु होने की हमारी क्षमता को चुनौती दे रही है। इस चायका के फिल्टर वर्ल्ड में आप जानेंगे कि इस डिजिटल आयाम ने हर जगह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है और यह आगे किस ओर जा सकता है। आइए गोता लगाए। मुख्य विचार। एक, एल्गोरिदम के छिपे हुए हाथ। अपने पसंदीदा संगीत ऐप को ब्राउज करने, सुनने के लिए कुछ नया खोजने की कल्पना करें। आपको एक प्लेलिस्ट प्रस्तुत की जाती है जो प्रतीत होता है कि आपके लिए ही तैयार की गई है, जो ऐसे गानों से भरी हुई है जो आपके स्वाद के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं। ऐप को कैसे पता चलता है कि आपको क्या पसंद आएगा? एल्गोरिथम अनुशंसाओं की दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी स्क्रीन के पीछे की डिजिटल जादूगरी। एल्गोरिदम की यात्रा सहस्राब्दियों पहले शुरू हुई थी, जिसे प्राचीन बेबीलोनियाई गोलियों पर उकेरा गया था। ये शुरुआती एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से क्यूनिफॉर्म टैबलेट पर गणना करने की प्रक्रियाएं थीं, जो जटिल गणितीय और तार्किक सूत्रों के लिए मंच तैयार करती थीं जो सदियों से विकसित होंगी। आज एल्गोरिदम उस संगीत को आकार देते हैं जिसे हम सुनते हैं, जो समाचार हम पढ़ते हैं, जो उत्पाद हम खरीदते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों को हम डेट करते हैं उन्हें भी। एल्गोरिदम एक अखंड इकाई नहीं है
बल्कि कोड की एक टेपेस्ट्री हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म अपने स्वयं के नियमों को तैयार करता है ताकि वह जो सोच सके वह आपको पसंद आए। एडा लवलेस की ऐतिहासिक सफलताओं से, जिन्होंने मात्र संख्याओं से परे कंप्यूटिंग की कल्पना की, एलन ट्यूरिंग के अग्रणी कार्य तक, जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग के लिए आधार तैयार किया, एल्गोरिदम लंबे समय से तकनीकी प्रगति की आधारशिला रहे हैं। फिर भी, हालांकि वे हमारे डिजिटल जीवन से अधिक अभिन्न हो गए हैं, उनकी कार्यप्रणाली अधिकांश लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, जो जटिलता और कॉर्पोरेट गोपनीयता के पीछे छिपी हुई है। आज, इन एल्गोरिदम में हमारे डिजिटल अनुभवों को क्यूरेट करने की शक्ति है, जो डेटा के विशाल महासागरों के माध्यम से फिल्टर करके हमें ऐसे विकल्प पेश करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए लगते हैं। लेकिन यह सुविधा एक चेतावनी के साथ आती है। जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम अक्सर आसानी से पचने योग्य सामग्री को प्राथमिकता देते हैं, अद्वितीय और सार्थक को दरकिनार कर देते हैं। परिणामस्वरूप, हमारे डिजिटल परिदृश्य प्रतिध्वनि कक्ष बन जाते हैं, जहां सबसे लोकप्रिय का शोर अक्सर विचार और रचनात्मकता की विविधता को खत्म कर देता है। यह डिजिटल ऑर्केस्ट्रेशन केवल मनोरंजन और वाणिज्य के दायरे तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे समाज के ढांचे तक फैला हुआ है, जो हम देखते हैं, विश्वास करते हैं और अंततः हम जो बनते हैं उसे प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम विकसित होते हैं, हमारे व्यवहारों से सीखकर उनकी भविष्यवाणियों को परिष्कृत करते हैं, व्यक्तिगत पसंद और डिजिटल नीतिवाद के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मुख्य विचार 2। व्यावसायिक समानता की संस्कृति। अमेज़न बुक स्टोर में घूमते हुए एक अजीब दृश्य तुरंत आपके सामने आता है। किताबें बाहर की ओर मुख करके प्रदर्शित की जाती हैं। उनका स्थान लेखक या शैली से नहीं बल्कि उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता से तय होता है। संगठन का यह तरीका, सबसे अधिक पसंद की जाने वाली या ऑनलाइन खरीदी गई चीज को प्राथमिकता देना, एक व्यापक सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाता है। लोकप्रिय विकल्प, डिजिटल एल्गोरिदम द्वारा प्रवर्धित, अक्सर विशिष्ट या विविध आवाजों को ग्रहण करते हैं, जिससे एक व्यापक समानता पैदा होती है जहां अद्वितीय या कम अज्ञात कार्य दृश्यता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह विषय केवल किताबों की दुकानों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे शहरी ढांचे में फैला हुआ है, विशेष रूप से सामान्य कॉफी की दुकानों के दायरे में। दोनों परिदृश्य, किताब की दुकानें और कॉफी की दुकानें, एक व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करती हैं। हमारे स्वाद और प्राथमिकताएं, एक बार विविध और उदार, एक समान, डिजिटल रूप से संचालित सौंदर्य शास्त्र में ढाले जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जो जीतता है वह वही है जो ऑनलाइन सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। एल्गोरिदम का तर्क, जो कभी हमारे डिजिटल इंटरैक्शन में एक पृष्ठभूमि शक्ति था, अब हमारे भौतिक वातावरण में अग्रणी पंक्ति का दावा करता है। यह स्थानीय किताबों की दुकानों या कैफे द्वारा पेश किए जाने वाले व्यक्तिकृत, खोज संचालित अनुभवों से एक अजीब उलटफेर है, जहां पारंपरिक रूप से अद्वितीय, उपन्यास और व्यक्तिगत का बोलबाला रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम द्वारा संचालित वैश्विक समानता की ओर यह बदलाव व्यक्तिगत स्वाद की धारणा को चुनौती देता है। चूंकि ये प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर प्रतिध्वनित होने वाली सामग्री या उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, वे हमें एक समरूप सांस्कृतिक परिदृश्य की ओर प्रेरित करते हैं। परिणाम एक ऐसी दुनिया है जहां विचार और रचनात्मकता की विविधता अक्सर सबसे लोकप्रिय, सबसे सुलभ और सबसे एल्गोरिदमानुकूल के कारण लुप्त हो जाती है। फिर सवाल उठता है, इस युग में जहां एल्गोरिदमिक सिफारिशें न केवल हमारे डिजिटल बल्कि हमारे भौतिक स्थानों को भी आकार देती हैं, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत पसंद का क्या होगा? यह हम अगले भाग में जानेंगे। मुख्य विचार 3। पसंद की अर्थव्यवस्था। क्या आपने कभी देखा है कि सोशल मीडिया पर लाइक का पीछा करना लगभग एक पूर्णकालिक नौकरी जैसा लगता है? पुराने दिनों में फेसबुक एक कॉलेज छात्रावास के डिजिटल समकक्ष, दोस्तों के साथ जुड़ने और अपने नवीनतम संगीत जुनून को साझा करने की जगह जैसा महसूस होता था। तेजी से आगे बढ़े, और यह सब इस बारे में है कि किसे सबसे अधिक लाइक, रीट्वीट या शेयर मिलते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह अजीब लगता है। संपर्क में बने रहने के एक तरीके के रूप में जो शुरू हुआ वह एक पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था में बदल गया है,
जहां आपका मूल्य डिजिटल थम्स अप में मापा जाता है। याद रखें, जब नवीनतम कला शो पर एक त्वरित लेख लिखने या अपने विचारों को ट्वीट करने से आपको कुछ नकदी मिल सकती है, वे आज की प्रभावशाली संस्कृति के शुरुआती लक्षण थे। लेकिन आइए ईमानदार रहें, हमने जो कुछ भी पोस्ट किया वह पुलित्जर योग्य नहीं था। यह सब जानवर को खिलाने के बारे में था, त्वरित, आकर्षक सामग्री जिसे लोगों ने क्लिक किया और पसंद किया। बात यह है कि लाइक इंटरनेट की मुद्रा बन गए हैं। प्रत्येक लाइक अनुमोदन का संकेत है। एल्गोरिथम को यह बताने का एक तरीका है, अरे कृपया इसे और अधिक करें। लेकिन पिछली बार कब आपको कोई चीज़ पसंद आई थी क्योंकि उसने वास्तव में आपको प्रभावित किया था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वह वहाँ था, डिजिटल शोर के बीच आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। लाइक के प्रति इस जुनून ने हम में से हर किसी को विपणक में बदल दिया है, जो लगातार इस बारे में रणनीति बना रहा है कि उन नंबरों को कैसे बढ़ाया जाएगा। यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां कुछ डिजिटल सामग्री निर्माता और प्रभावशाली लोग चीजों को स्पष्ट रखने के लिए अपने प्रोफाइल पर यह कहने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, अपसंद समान समर्थन नहीं है। लेकिन इन सबके नीचे इस बारे में एक बड़ी बातचीत है कि रचनात्मकता और संस्कृति के लिए इसका क्या मतलब है। क्या हम चीजों को इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि वे वास्तव में अच्छी हैं, या सिर्फ इसलिए कि वे प्रसिद्ध हैं? यहाँ तक कि मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे बड़े नाम भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिनेमा और विस्तार से सभी कलाएं लाइक और शेयर की इस अंधहीन लालसा के कारण अपनी आत्मा खो रही हैं। यह ऐसा है मानो हर चीज को आसानी से पचने योग्य होना चाहिए ताकि वह चारे में खो न जाए। याद रखें, जब संगीत और फिल्में केवल ऐसी चीज नहीं थीं जिन्हें आप स्क्रॉल करके देखते थे। जैसे जैसे आप लाइक, रीट्वीट और वायरल सामग्री की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, यह अपने आप से पूछने लायक है, आप वास्तव में क्या आनंद लेते हैं? क्या चीज आपको प्रेरित करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, या आपके दिमाग को उड़ा देती है? जब आपको एहसास होगा कि कितने एल्गोरिदम आपकी रुचियों को निर्धारित करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यह विचार हमारे डिजिटल संवाद में एक आवश्यक बदलाव के लिए मंच तैयार करता है, फिल्टर वर्ल्ड को विनियमित करना। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। मुख्य विचार 4। फिल्टर वर्ल्ड को फिल्टरिंग की आवश्यकता क्यों है? आप एल्गोरिदम के चंगुल से अपने स्वाद की प्रामाणिकता और अपने सांस्कृतिक परिदृश्य की विविधता को कैसे पुनः प्राप्त करते हैं? और आप कैसे बता सकते हैं कि आप कब और कितनी गहराई में हैं? दिवंगत ब्रिटिश छात्रा मॉली रसेल की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में काम कर सकती है। मॉली रसेल की 14 साल की उम्र में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की आगे की जांच करने पर अधिकारियों को पता चला कि उसे पहले ऐसी सामग्री का सामना करना पड़ा था जो आदर्श रूप से आत्म नुकसान को दर्शाती थी। यह दुखद कहानी एल्गोरिथम संचालित डिजिटल स्पेस के अंधेरे पक्ष को रेखांकित करती है। लोगों का ध्यान खींचने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए ये एल्गोरिदम कभी-कभी विनाशकारी लागत पर ऐसा करते हैं। यह एक गंभीर अनुस्मारक है कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को संभावनाओं से भरपूर होने के साथ साथ सावधानीपूर्वक निरीक्षण और विनियमन की भी आवश्यकता है। ऐसी दुनिया में जहां कुछ शक्तिशाली तकनीकी कंपनियां आपके ऑनलाइन अनुभवों को आकार देती हैं, अन्वेषण और खोजने की स्वतंत्रता बाधित हो गई है। शुरुआती इंटरनेट के दिन याद है? यह अंतहीन अन्वेषण का स्थान था जहां व्यक्तिगत वेबसाइटें और फोरम फले फूले, जिससे हर किसी को अपनी बात स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की अनुमति मिली। यह जीवंत डिजिटल परिदृश्य धीरे धीरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों की अखंड उपस्थिति से घक गया है, जहां उपयोगकर्ताजनित सामग्री को एक आकार फिटस भी एल्गोरिदमिक मोल्ड में निचोड़ा जाता है। विकेंद्रीकृत इंटरनेट से कुछ केंद्रीकृत प्लेटफार्मों में परिवर्तन ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है कि हर कोई डिजिटल सामग्री के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। जो अन्वेषण का एक विविध क्षेत्र हुआ करता था वह लाइक और शेयर की दौड़ में बदल गया है, जिससे रचनाकारों को अपने काम को एल्गोरिथम द्वारा अनुमोदित पैटर्न में फिट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मॉली की मौत एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है
कि अनियंत्रित और अनियंत्रित इन प्लेटफार्मों के वास्तविक जीवन में कैसे परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे समाज ऑनलाइन अनुभवों की समृद्ध टेपेस्ट्री से एक समान डिजिटल अस्तित्व में बदलाव पर लगातार विचार कर रहा है, हमारे डिजिटल परिदृश्य को विनियमित करने का आह्वान जोर से बढ़ रहा है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंटरनेट की विशाल क्षमता हमारे जीवन को खतरे में डालने के बजाय उसे समृद्ध बनाने का काम करेगी? आगे के रास्ते में तकनीकी दिग्गजों से पारदर्शिता की मांग करना, हमें जो दिखाया जाता है उसके पीछे की प्रक्रिया को समझना और हमारे डिजिटल इंटरैक्शन पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करना शामिल है। फिल्टर वर्ल्ड को विनियमित करने की दिशा में यात्रा केवल एल्गोरिथम अनुशंसाओं की अधिकता को रोकने के बारे में नहीं है, यह एक डिजिटल वातावरण बनाने के बारे में है जहां नवाचार, विविधता और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। लेखक का अपना अनुभव इसमें कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, आइए जानें कैसे। मुख्य विचार 5। इरादे और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि आप एल्गोरिथम अनुशंसाओं के जाल में इतने उलझ गए हैं कि हर स्क्रॉल, क्लिक और लाइक करने पर ऐसा महसूस होने लगता है कि आप मशीन के कारण अपना कुछ हिस्सा खो रहे हैं। ठीक यही वह जगह है जहां लेखक चायका ने खुद को पाया, अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप अंतहीन सामग्री के चक्र में फंस गया, अपने पूर्वाग्रहों को मजबूत किया और डिजिटल प्रभाव और व्यक्तिगत पसंद के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। इस चक्र से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित, चायका ने एल्गोरिदम क्लींस शुरू किया, जो सोशल मीडिया फीड के लगातार शोर से पीछे हटने का एक सचेत निर्णय था। ऐप्स हटाना और खातों से लॉग आउट करना उसके मानसिक स्थान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम बन गया। छूट जाने का, डिजिटल पल्स से संपर्क खोने का डर बड़ा मंडरा रहा था। फिर भी अपने डिजिटल डिटॉक्स के दौरान उन्होंने जो खोजा वह प्रत्याशित डिजिटल सर्वनाश से बहुत दूर था। वह जिस मौन का आनंद लेने में सक्षम था वह मानसिक रूप से स्पष्टता और अनुरूप सामग्री के निरंतर अवरोध से एक बहुत जरूरी ठहराव लेकर आया। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में चायका के प्रयोग से एक कठोर वास्तविकता सामने आई, इंटरनेट, जैसा कि हम आज जानते हैं, अपने एल्गोरिथम आधार से लगभग अविभाज्य है। जो कभी मंचों, व्यक्तिगत वेबसाइटों और प्रत्यक्ष आदान प्रदान का एक विशाल परिदृश्य था, उसे एल्गोरिदम के अनदेखे हाथों द्वारा निर्देशित सामग्री के कुशल शिपिंग लेन में सुव्यवस्थित किया गया है। यह केवल तभी था जब वह इन स्वचालित गाइडों से दूर चला गया था कि लेखक जानबूझकर उपभोग की खुशी को फिर से खोज और उस तक पहुंच सके, अर्थात निष्क्रिय स्वीकृति के बजाय जिज्ञासा और वास्तविक रुचि के आधार पर यह चुनना कि क्या करना है। एल्गोरिथम फीड के बिना सप्ताहों में चायका काल्पनिक रूप से लिखे गए न्यूज़लेटर्स और लंबे लेखों के अस्तित्व की बेहतर सराहना कर सकता था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वह अपने विचारों को जोर से ट्वीट करने के बजाय मैन्युअल रूप से लिख सकते थे। इस बीच फोटोग्राफी, जो कभी पसंद और टिप्पणियों को खत्म करने का साधन थी, फिर से एक विश्वसनीय शौक बन गई। इससे पहले कि वह ऑनलाइन सत्यापन के बजाय उनके लिए क्षणों को कैद करने के लिए वापस लौटा, उसे ज्यादा समय नहीं लगा। चायका की अधिक जानबूझकर डिजिटल अस्तित्व में वापसी की यात्रा, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करती है। हम अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को जो महत्व देते हैं, वह डिजिटल दुनिया में हमारी जानबूझकर की गई है। आपके डिजिटल आहार को निर्देशित करने वाले एल्गोरिथम सुझावों से पीछे हटकर आप उन ऑनलाइन अनुभवों का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में आपके वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं और समर्थन करते हैं, न कि केवल आपकी अनुमानित प्राथमिकताओं को। अंतिम सारांश: एल्गोरिदम एक जटिल वेब बनाते हैं जो कॉफी शॉप के माहौल से लेकर आपके संगीत प्लेलिस्ट की बीट्स तक सब कुछ तय करते हैं। वे कला, संस्कृति और अंतः जीवन की हमारी सराहना पर गहरा प्रभाव डालते हैं, बारीकियों और गहराई पर लोकप्रियता को प्राथमिकता देते हैं। फिल्टर वर्ल्ड के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ खुद को ढालना एक संतुलन बनाने के बारे में है। डिजिटल दुनिया की सुविधाओं का आनंद लेना, उन्हें अपने प्रामाणिक स्वाद और जीवन की खोजों पर हावी होने की अनुमति दिए बिना। याद रखें, परिचित को खिलाने के जुनून वाले युग में उपन्यास और अप्रत्याशित की तलाश में अद्वितीय जादू है।